Hello students, now I again welcome all of you in this new video. So in this video I'm going to start an entirely new unit, that is section formula. So section formula mein basically you have a formula and I think most of the question will be solved by using that particular formula. So let's start. x1 y1, ये जो पॉइंट है हमारा x1 y1 एंड एक सेकेंड पॉइंट हमने ले लिया, दिस पॉइंट इज x2 y2. ठीक है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट एक्स वाई हमने ऐसा अज्यूम किया है जो इस लाइन को, दिस होल लाइन ए बी, ये जो एक्स वाई पॉइंट है वो इस लाइन ए बी को किसी न किसी रेशो में कट करता है. मीन्स सपोज ए बी की टोटल लेंथ 5 हो गई या 10 हो गई, तो हो सकता है ये जो हमारा बीच में ये डी पॉइंट है, या इसको मैं सी बोल देता हूँ, हो सकता है ए सी हमारा 2 हो एंड बी सी हमारा 8 हो. सो यहाँ पे जब रेशो निकालने जाएंगे तो 1:4 आएगा. यस टाइप के, मतलब ये जो पॉइंट सी है हमारा, वो पॉइंट सी जो है वो ए बी को किसी न किसी रेशो में डिवाइड करता है. सो दैट रेशो आई विल अज्यूम एज m1 एंड m2. ये रेशो को हमने क्या बोल दिया, m1 एंड m2. सो अगर जो ये हमें सारी चीज़ें गिवन है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा x के लिए, वो x इज़ गिवन बाई m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y is given by m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2. These are the two formulas from which you can calculate x and y. Now let's see another formula. Suppose you know that c is the midpoint of AB. ये हमारा a था, ये b था, मैंने बोला c is the midpoint. So which means जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये होगा. So जब इन इक्वल लेंथ्स का आप रेशो निकालेंगे तो m1 और m2, इसकी वैल्यू आ जाएगी m1 रेशो m2 की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी 1:1. सो नाउ x इज़ गिवन बाई m1 की जगह हम 1 रख देंगे इंटू x2, m2 की जगह भी 1 रख देंगे इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज़ 1 + 1. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2. सो आई हैव x1 प्लस x2 बाई 2. सिमिलरली I have y1 plus y2 by 2, that is your y. So this is the formula of the midpoint. Now let's see how to solve the question of this particular chapter or unit. So पहला जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट आपको गिवन है. जैसे फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लाइन 2, -3 है. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ -6, 7. सो अब देखो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 है, ये y2 है. आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. मिड पॉइंट मीन्स ऐसे डायग्राम में हल्का सा ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज ये 2, -3, ये हमारा 2, -3 रहेगा. दिस विल बी -6, 7. इनका मिड पॉइंट मतलब ये हमें कोऑर्डिनेट निकालना है. ये हमारा a है, ये b है, वी हैव टू फाइंड आउट c. ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. सो x1 मीन्स 2 -6. So we will have 2 - 6 upon 2. Then I have y1 -3 + 7, -3 + 7 upon 2. So I have -2 here and +2 here. So this is the midpoint of these two particular points. Now second part I leave for you to solve. I will solve the third part. थर्ड पार्ट में जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो मैं एक सिंपल सा डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूँगा.
यहाँ पे a+3a, 5b है। सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 2a-1 है, 2a-1, एंड सेकंड हमारा क्या है, 3b+4। सो अगेन इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। सो दिस इज़ योर x1, दिस इज़ योर a+3 है यहाँ पे, दिस इज़ योर y1, यहाँ पे आपका x2 है एंड ये वाला y2 है। सो अगेन x1 + x2/2 इज इक्वल्स टू x। सो x1 की वैल्यू a+3, x2 की वैल्यू 2a-1/2, यहाँ से x आ जाएगा। सो जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से x आएगा हमारा 3a-2, 3a+2/2, ये आपका x आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन गेट y। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, p डिवाइड्स अ डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ, ओके अब देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, a का जो कोऑर्डिनेट है वो -2,1 है एंड b ये हमारा कितना है 1,4 है, एंड इन द रेशो, और कौन सा पॉइंट बीच में है, p है। यहाँ पे p है, किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1। सो p के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x एंड y हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x एंड y, ये हम लिख लेंगे एक लाइन। देन अब हम x का फॉर्मूला लगाएंगे। x इज गिवन बाई, सो x इज गिवन बाई m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2. Now if you carefully look at the formula, this formula is also very simple. यहाँ पे आपका m1 रहता है, यहाँ पे आपका m2 रहता है। सो ये जो हमारा m1 है, m1 के साथ हम x2 को लेते हैं, दिस विल बी x2, यहाँ पे हमारा x2 y2 है एंड यहाँ पे हमारा x1 y1 है। सो जो हमारा m1 के साथ हम क्या लेते हैं, x2, एंड m2 हमारा इधर वाला है, m2 के साथ क्या लेते हैं, x1, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है। m1 के साथ हमने m1 से जो दूर वाला है x2 हमने लिया है, एंड m2 के साथ हमने किसको लिया है, m2 हमारा ये है तो हमने x1 को लिया हुआ है। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज़। सो m1 की वैल्यू आई थिंक हमारी है 2 इंटू x2, x2 हमारा है 1 प्लस m2 दैट इज़ 1 इंटू x1, तो -2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज़ 3। सो ये +2 ये -2 मिल्स पूरा 0 हो जाएगा, 0/3 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। नाउ y का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर से हम वही लिखेंगे। यहाँ जब m1 रहेगा तो m1 के साथ y2 आएगा, यहाँ पे जब आप m2 लिखोगे इसके साथ y1 आएगा। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। सो m1 की वैल्यू हमारी 2 है, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस m2 इज़ 1 एंड m2 को हम y1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड योर y1 इज़ 1 अपॉन 3। सो ये 8 आ जाएगा, 8 + 1 9 हो गया, 9/3 विच मीन्स आई हैव 3। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। सो 0,3 इज़ द पॉइंट। सो ये जो 0,3 पॉइंट होगा इस लाइन के यहाँ पे लाई करेगा, दिस इज़ योर 0, दिस पॉइंट, ये जो टॉप पे हमारा है ये p क्या है, 0,3 हमारा पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है। नाउ मूविंग फर्दर into the next question, find the coordinates of point of the trisection of the line segment joining the coordinates of the points of trisection. Okay, so now यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये ऐसा है कि एक आपका लाइन सेगमेंट है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला तो हमारा एक पॉइंट क्या है, 3, सेकेंड पॉइंट विल बी 6,9। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो हमने पहला पॉइंट अज्यूम करा,
P, सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिया Q, एंड P1 इज़ गिवन बाई x1 y1 और रादर से xy, एंड Q को हमने मान लिया A एंड B। ओके, सो अब क्या करें, P और Q ने इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब अगर जो इस पार्ट की लेंथ x है तो इसकी भी x होगी एंड इसकी भी x होगी। सो अगर जो मैं P को अज्यूम करूँ, P को सिर्फ मैं मानूँ, Q को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो इस वाले पार्ट की लेंथ आएगी, इसको मैं AB बोल देता हूँ। ये जो AB की लेंथ आएगी या AP की जो लेंथ आएगी वो x होगी, एंड PB की जो लेंथ होगी वो दिस x प्लस दिस x, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x। तो जब AP अपॉन PB निकालेंगे, AP अपॉन PB, सो आ जाएगा x अपॉन 2x, x अपॉन 2x, x विल गेट कैंसल्ड, सो रेशो हमारा क्या आ जाएगा 1:2, विच मीन्स m1 अपॉन m2, अगर जो मैं p की बात करूँ तो m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा 1:2। ओके, सो फर्स्ट आई विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपका 3 आ जाएगा बिकॉज रेशो। अब देखेंगे जो m1 हमारा है वो 1 है, दिस ये जो पार्ट की लेंथ है ये हमारी कितनी है 1, मतलब यहाँ पे जो रेशो आएगा वो 1 आएगा। दिस होल पार्ट रिप्रेजेंट्स m2, सो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो m1 की वैल्यू 1 है, एंड m1 के साथ हम x2 को लेते हैं, सो यहाँ पे 6 आ जाएगा, सो 1 इंटू 6, सो आई हैव 1 इंटू 6 प्लस m2 हमारा 2 है इंटू x1, लेट्स सी x1 हमारा 3 है, सो आई विल पुट x1 की जगह मैं 3 रख दूंगा। this 6 ये 12 अपॉन 3, विच मीन्स आई हैव 4, सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। नाउ आई विल लुक टू सॉल्व y, सो y इज गिवन बाई m1 y2 m2 y1, अगेन हमारा अपॉन में कितना आ जाएगा 3। नाउ m1 इज 1, ओके, सो आई विल लुक हियर, m1 कितना है हमारा 1 है, और 1 के साथ यहाँ पे 9 लेंगे हम लोग बिकॉज y2 हमारा 9 है, सो 1 इंटू 9 प्लस m2 दैट इज 2 इंटू y1, सो y1 इज -3, सो यहाँ क्या आ जाएगा आपका -3 अपॉन 3, सो ये -6, तो ये 3 अपॉन 3 दैट इज़ 1। सो यहाँ से आपकी जो xy की वैल्यू आई वो 3 4 1 आ जाएगा। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर 4 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ आई हैव टू डिटर्मिन q, सो मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। नाउ a ये 3 है, नेक्स्ट यू हैव 6 9, एंड ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे q, इसके कोऑर्डिनेट मैंने शायद a एंड b एज्यूम करके रखा हुआ था। ये पार्ट हमारा 2x होगा, दिस विल बी x, तो जब हम रेशो निकालेंगे तो m1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। नाउ अगेन आई विल फाइंड x इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2, m1 हमारा 2 है तो x2 हमारा 6 आ जाएगा, m2 दैट इज़ 1 इंटू x1 3 अपॉन 3, सो ये 12 प्लस 3 15, सो ये 5 आ जाएगा, एंड y की वैल्यू फिर से हमारा m1 दैट इज़ 2 इंटू y2, सो y2 हमारा 9 रहेगा यहाँ पे, माइनस m2, तो m2 की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, सॉरी m1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, y1 हमारा -3 है तो -3 लिख लेंगे अपॉन 3, सो 18 में से 3 गया, सॉरी माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया तो यहाँ पे हम माइनस नहीं रखेंगे, 18 - 3 ये 15 बचेगा, 15 अपॉन 3, सो y इज इक्वल्स टू भी 5 आ गया। सो ये जो q हमारा है, या मैं a b की बोलूँ वैल्यू, सॉरी आई हैव अज्यूम्ड दीज वैल्यूज एज a एंड b, सो यहाँ पे मैं x की जगह a लिखूँगा, y की जगह क्या कैलकुलेट करूँगा b, सो दीज आर योर वैल्यूज़। सो ये जो हमारा पॉइंट आया है ये 5,5 है।
Now moving further in the exercise, second part. Okay, second part of question number third I leave for you to solve. Okay, now I will solve question number third for you, sorry, fourth for you. So in question number fourth, the line segment joining A divided at a point in the ratio it lies on the find the value of k. Okay, ये हमारे लाइन दिया हुआ है 3,2 है एंड 5,1 है, डिवाइडेड एट अ पॉइंट P, ये पॉइंट P पे डिवाइड हो रही है इन द रेशो ऑफ 1:2. सो एंड इट लाइज ऑन द, मतलब ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन एक आपको गिवन है क्वेश्चन में. आई विल मेंशन दिस लाइन लेटर इन द क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सबसे पहले मैं P की वैल्यू निकालता हूँ. सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x एंड y. सो x इज गिवन बाई m1 की वैल्यू 1 हो गई इंटू x2, ये आपका 5 हो जाएगा, m2 इंटू x1 हमारा कितना आ जाएगा 3/3. सो 6, 6 एंड 5 ये आपका हो जाएगा 11. 1:2 m1 x2 is given as 5 and m2 which means 2 3 is 6, okay 11. सो आई हैव 11/3, ये आपका x आ गया. ना y की वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे, m1 y2 हमारा 1 है, m2 2 है एंड y1 हमारा अगेन y2 सॉरी m2 के साथ y1 रहेगा तो y1 हमारा 2 है, ये हमारा y1 है, दिस इज़ योर y2 एंड अपॉन में क्या आएगा 3. सो ये 4 + 5/3. सो दीज आर टू वैल्यूज 11/3 एंड 5/3. नाउ ये जो पॉइंट P है वो इक्वेशन आपका गिवन है 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल्स टू 0 पे लाई करता है. अच्छा, इस पॉइंट को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये हमारा पॉइंट P है, एक लाइन हमारी पास हो रही है, अ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल्स टू 0. ये लाइन जो है इसी पॉइंट P से पास हो रही है. तो जब लाइन हमारी पॉइंट P से पास होगी तो P की वैल्यू हम x और y की जगह पुट कर सकते हैं. सो नाउ x एंड y की वैल्यू हम P में रखेंगे. सो 3x की वैल्यू हमारी सॉल्व होके आई थी 11/3. 11/3 माइनस 18, y की वैल्यू हमारी आई थी 5/3. 5/3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. 3 6 18, 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 माइनस 30 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से -19 बचेगा, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k बिकम्स 19 plus 19. So now we have discussed up to question number 4. Remaining question I will be discussing in the new video. So with this I close this video. Thank you very much.